बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला मदनी चैनल द पॉइंट से। आज हम बात करेंगे उम्रा के हवाले से। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि उम्रा पाकिस्तान के लिए कब ओपन होगा, तो आज का हमारा टॉपिक उम्रा के हवाले से है कि पाकिस्तान के लिए उम्रा कब ओपन होने जा रहा है। इसके अलावा क्या इंटरनेशनल उम्रा ज़ायरीन उम्रा अदा कर पा रहे हैं और किस तादाद में उम्रा ज़ायरीन उम्रा अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, अहम डिस्कशन तो चलती रहेगी। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2020 फरवरी से आप जानते हैं कि उम्रा की अदायगी बंद हो चुकी थी, बल्कि इंटरनेशनल जो फ़्लाइट ऑपरेशन था वो बिल्कुल बंद हो गया था। बहुत सी एक्टिविटीज़ और बहुत से इवेंट्स जो थे वो डिले हो गए थे कोरोना की वजह से। नाज़रीन, कोरोना पर कंट्रोल पाने के बाद, जैसे कि आप कह लें कि कोरोना की पहली लहर पर कंट्रोल पाने के बाद सऊदी गवर्नमेंट ने उम्रा ओपन किया, जिसमें सख्त तरीन पाबंदियाँ भी लगाई। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद सऊदी हुकूमत को फिर से उम्रा की अदायगी पर पाबंदी लगानी पड़ी और ताहाल पाकिस्तान के लिए उम्रा बंद है। और अगर हम हज की बात करें तो 2020 में हज तो अदा हुआ, लेकिन जैसे कि पहले की तरह एक बहुत बड़ी तादाद हज की अदायगी करती थी, वैसा नहीं हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 की तादाद में ज़ायरीन हज अदा कर सके। और सऊदी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल जो ज़ायरीन थे उन पर पाबंदी लगाई और सिर्फ़ सऊदीया के अंदर जो मुकामी लोग थे वही हज अदा कर सके। और 2021 की अगर बात करें तो 2021 में सऊदी गवर्नमेंट ने इस तादाद को 10,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल जो ज़ायरीन थे उन पर पाबंदी बरकरार रखी। 60,000 में से तकरीबन 35,000 सऊदी लोगों ने हज की अदायगी की और 25,000 तकरीबन ये वो लोग थे जो गैर मुल्की थे, लेकिन ये गैर मुल्की वो थे जो कि सऊदी अरब के अंदर मुकीम थे। 2021 हज के बाद सऊदी हुकूमत ने उम्रा की अदायगी की इजाज़त दे दी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो सऊदीया के अंदर मुकामी लोग थे उन्हीं को उम्रा की इजाज़त दी और 2 माह तक मुसलसल उम्रा की अदायगी जारी रही। और 2 माह के बाद सऊदी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल जो उम्रा ज़ायरीन थे उनको भी आने की इजाज़त दे दी। लेकिन पाकिस्तान के लिए ताहाल जो उम्रा की अदायगी बंद है, उसकी बड़ी वजह यह है कि सऊदी हुकूमत ने सिर्फ़ और सिर्फ जो ग्रीन लिस्ट में सऊदीया के ममालिक हैं उन्हीं को इजाज़त दी है। वो चाहे वर्क वीज़े वाले हों या विज़िट वीज़े वाले हों या उम्रा ज़ायरीन हो, वो वहाँ सऊदी ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की रेड लिस्ट के अंदर है और जब तक पाकिस्तान सऊदी अरब की रेड लिस्ट के अंदर है तब तक यहाँ से कोई भी सऊदी अरब के लिए ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन एक अच्छी ख़बर है सऊदीया जाने वालों के लिए पाकिस्तान से, वो ये कि आज से कुछ दिन कबल जो नूरुल हक कादरी साहब पाकिस्तान के वफाकी मजहबी अमूर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि सऊदीया वालों के लिए इंशाअल्लाह 2 से 3 हफ़्तों तक सऊदीया से अच्छी ख़बर आएगी। तो हमें भी ज़राए से ये बात मालूम हुई है कि नवंबर के एंड तक इंशाअल्लाह जो उम्रा ज़ायरीन यहाँ से उम्रा के लिए ट्रैवल कर सकेंगे। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब ओपन हो जाएगा और वर्क वीज़े वाले भी यहाँ से इंशाअल्लाह ट्रैवल कर सकेंगे। वैसे भी सऊदी हुकूमत ने जो उम्रा ज़ायरीन की जो तादाद थी बहुत महदूद की हुई थी, उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 1 लाख लोग उम्रा की अदायगी कर सकेंगे। पहले बहुत महदूद तादाद थी, मेरा ख्याल 10-15 हज़ार के दरमियान में कुछ तादाद थी उनकी, तो अब वो उस तादाद को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। उसके अलावा अगर हम सऊदी अरब की तरफ से लगने वाली पाबंदियों के बारे में बात करें जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए उन्होंने लगाई हैं, उसमें सबसे अहम तो कोरोना की 2 डोज़ लाजमी है। जो WHO से अप्रूव्ड वैक्सीन है उसकी 2 डोज़ लाजमी हैं। अगर किसी ने साइनोवैक लगवाई है या साइनोफार्म लगवाई है तो उसको बूस्टर डोज़ लगना लाजमी है। उसके अलावा जो एक और बड़ी पाबंदी है वो ये कि कोरोना का नेगेटिव टेस्ट देना लाजमी है, जो कि वैसे भी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए मस्ट है। बकिया पाबंदियों की बात करें तो एक बड़ी पाबंदी ये भी थी कि जो इंटरनेशनल उम्रा ज़ायरीन थे उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक उम्रा की इजाज़त थी। इंटरनेशनल हो या मुकामी हो, उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक उम्रा की इजाज़त थी। अब वो पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा हरम में जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती थी, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, महदूद वक़्त के लिए आप जा सकते थे, मतलब कि मल्टीपल एंट्री नहीं थी हरम के अंदर। तो अब वो पाबंदी भी उठा दी गई है। तो नाज़रीन, अगर आपका इस टॉपिक के हवाले से कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको दिया जाएगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।